तो वेल स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष एकेडमी में। स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सिंह ठाकुर है और मैं आपका मैथ्स का फैकल्टी हूँ। स्टूडेंट, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। और बेसिकली स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11 का मैथ्स का जो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट है, सेट्स यानी कि समुच्च। समझ गए स्टूडेंट? तो आज हम समुच्च के स्टूडेंट एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन है, एकदम हम बेसिक से पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो समुच्च की बात करें तो समुच्च स्टूडेंट क्या होता है, हमारा एक प्रकार का डेटा होता है, आंकड़ों से बनता है। तो स्टूडेंट तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमारी माइंड में यही आती है कि सर डेटा क्या होता है ना, आंकड़े क्या होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं एकदम आपको बेसिक से बताता हूं स्टूडेंट। तो डेटा यानी आंकड़े की शुरुआत स्टूडेंट कहां से हुई है? हमारी जो लेटिन भाषा होती है स्टूडेंट, कौन सी भाषा होती है? जो हमारी लेटिन भाषा होती है स्टूडेंट। लेटिन भाषा का एक शब्द होता है स्टूडेंट, क्या होता है? लेटिन भाषा में एक शब्द हुआ करता है स्टूडेंट, डेटम। क्या होता था? डेटम। डेटम को स्टूडेंट हम क्या बोलते थे? डेटम का मीनिंग हुआ करता था स्टूडेंट कलेक्शन। क्या होता था? कलेक्शन। मतलब किसी चीज को स्टूडेंट क्या करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना स्टूडेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता था? किसी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। तो डेटम का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट? डेटम का मीनिंग मतलब होता था कलेक्शन, किसी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। यही डेटम आगे चल के स्टूडेंट कौन से वर्ड में कन्वर्ट हो गया? डेटा, जिसको हम बोलते हैं आंकड़े स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? तो सबसे पहले जो सेट की स्टार्टिंग होगी स्टूडेंट, सेट पढ़ने से पहले हम स्टूडेंट ये पढ़ना पड़ेगा कि डेटा क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो जितना भी आपको अपने अगल बगल कलेक्शन दिखता है किसी भी चीज का, वो स्टूडेंट क्या होता है? डेटा होता है, आंकड़े होते हैं। बाद में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? आंकड़ों को इंफॉर्मेशन में यानी कि सूचना में बदलते हैं। तो जब तक कोई डेटा स्टूडेंट व्यवस्थित नहीं है, जमा हुआ नहीं है, उसको हम स्टूडेंट रॉ डेटा बोलते हैं। रॉ मतलब ऐसा डेटा जो व्यवस्थित नहीं है। जैसे स्टूडेंट मैं एग्जांपल के लिए कुछ चीजें लिखता हूं, देखिए आप बोर्ड पे। जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा ABCD, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फाबेट है स्टूडेंट। मैंने इसके साथ क्या यूज कर लिया? 1 2 3 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकता हूं स्टूडेंट। तो ये क्या स्टूडेंट, ये आपके पास डेटा है, ये कोई सेट नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि जो भी सेट होता है स्टूडेंट, सेट की यानी समुच्च की एक परिभाषा होती है। सुपरिभाषित आंकड़ों को समुच्च कहते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी चीज को स्टूडेंट समुच्च बनाना है तो आपको उसको सुपरिभाषित करना पड़ेगा, मतलब उसकी एक सही डेफिनेशन बताना पड़ेगी। जैसे स्टूडेंट इसमें ABCD और 1 2 3 मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के लेटर का भी यूज हुआ है, और जो डिजिट होते हैं, संख्याएं होती हैं जो गणित की 1 2 3, उनका भी यूज हुआ है। तो स्टूडेंट ये अभी काय में नहीं बदला है, सेट में नहीं बदला है, यानी कि समुच्च में नहीं बदला है। अब जैसे स्टूडेंट मैं क्या करूं, इसको सेपरेट करके यानी अलग करके लिख दूं ABC और D। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसको एक सर्पिलाकार कोष्ठक में लिख लिया। ऐसे ही मैंने स्टूडेंट क्या करा, 1 2 3 जो दोनों नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, इन नंबर को भी मैंने क्या करा, एक सर्पिलाकार कोष्ठक में लिख लिया। अब इसकी क्या परिभाषा बन सकती है? सर ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। क्यों है समुच्चय? क्योंकि अब ये वेल डिफाइन हो गया। इसको देख के आप एक परिभाषा दे सकते हो स्टूडेंट। क्या परिभाषा दे सकते हो? सर ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का कलेक्शन है, यानी आपने उनको इकट्ठा करा है, तो ये समुच्चय बन गया स्टूडेंट। किसका समुच्चय? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। और यहां पर स्टूडेंट आप क्या देखो, तो सर मैथ में गिनती लिखी हुई है 1 2 3, 3 डिजिट का यानी 3 अंकों का यूज करा है। तो सर ये क्या है? ये समुच्चय किसका? सर ये मैथ्स में यानी हमारी गणित में जो अंक यूज होते हैं, अंकों का समुच्चय, और अंकों का जो मान है वो 0 से सर बड़ा है और जो 4 है उससे छोटा है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई समुच्चय की। अब जो स्टूडेंट आपका डाटा होता है या जो आंकड़े होते हैं स्टूडेंट, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके प्राथमिक आंकड़े, एक होते हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। इंग्लिश में स्टूडेंट हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं स्टूडेंट? प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं स्टूडेंट? इस प्रकार के आंकड़े जो आपने स्वयं इकट्ठा करें उसको स्टूडेंट प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला कि आपको जाना है स्टूडेंट और अपनी क्लास में चेक करना है कि कितने स्टूडेंट क्लास में अपीयर्ड है, मतलब क्लास को देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप गए, आपने ईच एंड एवरी हर एक स्टूडेंट की काउंटिंग करी और आके मुझे बताया सर हमारी क्लास को 30 स्टूडेंट देख रहे हैं। आप खुद गए स्टूडेंट, आपने खुद जाके काउंटिंग करी, मतलब डेटा किसने कलेक्ट करा? आंकड़े आपने खुद इकट्ठा करे हैं।
तो इस टाइप के डेटा को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े। मतलब जब आंकड़ों को खुद के द्वारा इकट्ठा किया जाए या खुद के द्वारा एकत्रित किया जाए तो ऐसे आंकड़ों को स्टूडेंट हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं या प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा होता है हमारा द्वितीयक आंकड़े। क्या होते हैं स्टूडेंट, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, सर जैसे पहले वाले केस में आपने मुझे भेजा था क्लास की अटेंडेंस को देखने के लिए, उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। अब स्टूडेंट आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा, मतलब मेरे आदेश को माना। मैंने आपको आदेश क्या दिया है, आपको क्लास में जाके स्टूडेंट चेक करना है कि क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं। तो पहले आपने क्या करा स्टूडेंट, जाके हर एक बच्चे की काउंटिंग खुद करी। ठीक है स्टूडेंट, खुद करके आगे मुझे बता दिया सर क्लास में 30 स्टूडेंट आए, तो ये होगा स्टूडेंट आपके प्राथमिक आंकड़े। लेकिन अगर आप खुद काम करने की बजाय किसी स्रोत से सूचना ले लो, कहां से ले लो, स्रोत से। जैसे मान लो आपने खुद क्लास में ना जाकर आपकी क्लास का एक अटेंडेंस रजिस्टर था स्टूडेंट, उपस्थिति रजिस्टर था, जिसमें सर ने क्या लगा के रखी थी आप लोगों की, उपस्थिति यानी अटेंडेंस। आपने जाके उसको चेक करा और उसमें देखा आज की डेट में 30 बच्चों की प्रेजेंट लगी है, उपस्थिति लगी है, और आके मुझे बता दिया सर आज क्लास में 30 बच्चे आए थे। तो पहले वाले केस में स्टूडेंट आपने खुद जाके काउंट करा है, मतलब डेटा यानी आंकड़े आपने खुद इकट्ठा करें, तो वो स्टूडेंट क्या हो गया, प्राथमिक आंकड़े। लेकिन दूसरे में आपको जो आंकड़े मिले वो किसी स्रोत से मिले हैं, आपने किसी स्रोत का यूज करा है, तो वो क्या स्टूडेंट, सेकेंडरी डेटा। जैसे मैंने आपसे कोई चीज पूछी स्टूडेंट, वो आपको लर्न है, आपको याद है, आपने तुरंत मुझे बता दी, तो वो क्या है स्टूडेंट, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा है। लेकिन आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्टूडेंट किसी सोर्स का यूज करो। जैसे मान लो स्टूडेंट आपने गूगल पे टाइप करके इंफॉर्मेशन निकाली और मुझे बताया कि सर इसका मीनिंग ये होता है, तो वो हो गया आपका द्वितीयक आंकड़ा। एक आपने किसी स्रोत का यूज कर लिया, अगर स्रोत का यूज कर लिया, सोर्स का यूज कर लिया स्टूडेंट, तो वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट आप खुद इंफॉर्मेशन यानी सूचना एकत्रित कर रहे हो स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। समझ गए स्टूडेंट। तो ये हो गई आंकड़ों की डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया। और जब हम इन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित कर देते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं या सेट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड सेट, ये इंग्लिश में डेफिनेशन होती है। हिंदी में क्या होता है स्टूडेंट, सुपरिभाषित आंकड़ों को समुच्चय कहते हैं ना स्टूडेंट। अब समुच्चय अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब मैं समुच्चय के प्रकार के बारे में बात करता हूं, आपको परिमित समुच्चय पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं स्टूडेंट, परिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं किससे स्टूडेंट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो क्या होता है परिमित समुच्चय, तो स्टूडेंट परिमित समुच्चय क्या होते हैं, जब आप किसी समुच्चय के अवयवों की गणना कर सकते हैं, मतलब उसको स्टूडेंट गिन सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, परिमित समुच्चय होता है। समुच्चय के प्रकार में स्टूडेंट मैं आपको पहला प्रकार पढ़ा रहा हूं समुच्चय का, परिमित समुच्चय क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, परिमित समुच्चय इंग्लिश में स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट, जब आप किसी समुच्चय के अवयवों की गणना कर सकते हो स्टूडेंट। क्या कर सकते हो, जब आप किसी समुच्चय के अवयवों की गणना कर सकते हो, मतलब उन्हें गिन सकते हो, तो ऐसे समुच्चय को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्लियर है स्टूडेंट ये बात। जब आप किसी समुच्चय के अवयवों की गणना कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट मैंने लिखा ए कोई सेट है। क्या है, सेट। तो किसी भी स्टूडेंट सेट को या समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। समुच्चय को हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्पिलाकार करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इस करली ब्रेसेस के अंदर मैंने स्टूडेंट मान लो क्या लिख दिया स्टूडेंट, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं स्टूडेंट आपसे बोलूं, बताओ आप इस समुच्चय के आंकड़ों को काउंट कर सकते हो, यानी गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। तो सर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 एंड 5। सर इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, सर इस समुच्चय में 5 अवयव हैं। स्टूडेंट दिख रहा है आपको 5 अवयव। तो आपने इस समुच्चय के अवयवों की गणना कर ली, इनको गिन लिया कि नहीं गिन लिया। तो अगर आप किसी समुच्चय के अवयवों की गणना कर सकते हो, उन्हें गिन सकते हो, तो ऐसे समुच्चय को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो एक दूसरा सेट बना लूं स्टूडेंट में बी नाम का, और बी नाम के सेट में स्टूडेंट में लिख दूं 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने स्टूडेंट ये यूज कर लिया डेट डैश और सेट को क्लोज कर दिया। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट क्या है,
1 2 3 4 के बाद डेज लगा है, मतलब काउंटिंग आगे बढ़ रही है। और काउंटिंग यानी गिनती स्टूडेंट कभी भी खत्म हो सकती है क्या? नहीं सर, गिनती कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो बताओ स्टूडेंट, गिनती परिमित होती है कि अपरिमित होती है? सर गिनती कभी खत्म नहीं होती, तो वो क्या होगी स्टूडेंट? एंडलेस होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस प्रकार के समुच्चय को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। जैसे पहला वाला समुच्चय जो ए है, उसके अवयवों की आप गणना कर सकते हो। सर हमने गिन के देख लिया, वो 5 है, तो ये फाइनाइट सेट है, मतलब परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला आपका समुच्चय स्टूडेंट, उसमें आगे यहाँ पे डेज का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आगे 5 6 7 नंबर आते जाएंगे। तो आप आखिरी तक गणना करके टोटल अवयवों की संख्या मुझे नहीं बता सकते स्टूडेंट कि टोटल कितने स्टूडेंट हमारे क्या है, अवयव है बी नाम के समुच्चय के अंदर। तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। समझ गए स्टूडेंट? परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है आप जिसके अवयवों की गणना कर सकते हो, और अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है स्टूडेंट जिसके अवयवों की आप गणना नहीं कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में यहीं तक, कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ स्टूडेंट बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।